रवि एक होशियार स्टूडेंट था, सपनों से भरा हुआ। वो हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था। वो एक अच्छी लाइफ, अच्छा घर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपना देखता था। उसे यकीन था कि एक दिन वो अपने सपनों को हकीकत में बदल देगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असल जिंदगी में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ी रहा था। उसे खर्चों की चिंता रहती थी। हर महीने के अंत में उसे पैसों की कमी महसूस होती थी। उसकी पॉकेट मनी कभी काफी नहीं होती थी। वो हमेशा सोचता था कि कैसे अपने खर्चों को मैनेज करे, वो अपने सपनों को कैसे पूरा करेगा। यह सवाल उसे हर रोज परेशान करता था। रवि फंस सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जानता था एजुकेशन जरूरी है और वो अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करता था, लेकिन क्या इससे फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी है? यह सवाल उसके मन में बार बार आता था। उसने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा था। उनके संघर्ष ने उसे और भी चिंतित कर दिया था। वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर चाहता था। वो एक सॉल्यूशन चाहता था, एक ऐसा रास्ता जिससे वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सके। वो लगातार नए रास्ते खोजने की कोशिश करता रहता था, एक ऐसा रास्ता जिससे वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सके। उसने कई प्लान्स बनाए और उन्हें अपने नोटबुक में लिखा। एक दिन रवि ने अपने दोस्त अमित को अपनी परेशानी बताई। उसे लगा कि अमित उसकी मदद कर सकता है। अमित थोड़ा बड़ा था और ऑलरेडी वर्किंग था। उसने कई चीजें देखी और सीखी थी। अमित ने ध्यान से रवि की बात सुनी। उसने रवि की हर चिंता को समझा। वो एक यंग स्टूडेंट के फियर और अनसर्टेनिटी को समझता था। उसने भी कभी ऐसा ही महसूस किया था। अमित ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने रवि को बताया कि कैसे उसने अपनी समस्याओं का समाधान निकाला। उसने रवि को स्टॉक मार्केट के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे सही निवेश से फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। उसने बताया कि कैसे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे बढ़ा सकता है। रवि इंटरेस्टेड हो गया। उसे लगा कि यह एक अच्छा रास्ता हो सकता है। क्या यही वो आंसर था जिसकी उसे तलाश थी? रवि ने सोचा और अपने भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने लगा। रवि पहले हिचकिचा रहा था। स्टॉक मार्केट उसे गैम्बल जैसा लगता था। वो अपनी मेहनत की कमाई रिस्क नहीं करना चाहता था। अमित ने उसे समझाया। उसने बताया कि इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग नहीं है, अगर सही तरीके से किया जाए। अमित ने रवि को इक्विटी रिसर्च के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया। उसने उसे कंपनीज को एनालाइज करना, उनके फाइनेंशियल समझना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना सिखाया। उसने पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। रवि फैसिनेटेड हो गया। उसने इन्वेस्टिंग के बारे में बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए। उसने फाइनेंशियल रेशियोज, मार्केट ट्रेंड्स और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखा। उसने रियलाइज किया कि नॉलेज ही रिस्क कम करने और रिटर्न्स बढ़ाने की की है। वो स्टॉक मार्केट को क्लोजली फॉलो करने लगा। उसने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट कंपनीज कैसे परफॉर्म करती हैं और उनके स्टॉक प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट होते हैं। वो उन फैक्टर्स को समझने लगा जो मार्केट मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। रवि ने स्मॉल स्टार्ट करने का डिसाइड किया। उसने सोचा कि पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर सीखना चाहिए। उसने एक ऐसी कंपनी चूज की जिसे वो समझता था और जिसमें उसे विश्वास था। एक कंज्यूमर गुड्स जायंट जिसकी वो हमेशा से एडमिरेशन करता था। यह कंपनी उसके लिए एक इंस्पिरेशन थी। उसने डिलीजेंटली उसके फाइनेंशियल्स रिसर्च किए और हर डिटेल को ध्यान से समझा। उसकी मार्केट पोजीशन एनालाइज की और देखा कि कंपनी का मार्केट में क्या स्टेटस है और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्टडी किए। उसने देखा कि फ्यूचर में कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। उसने राइट अपॉर्चुनिटी का वेट किया और पेशेंस से काम लिया। स्टॉक प्राइस में टेम्पररी मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से आने वाली गिरावट का उसने पैनिक नहीं किया। जब सही टाइम आया, उसने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की। यह उसके लिए एक बड़ा मोमेंट था। यह कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन रवि के लिए यह एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। उसने खुद पर प्राउड फील किया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में समय बीतता गया। रवि ने पेशेंटली अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया। उसने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। उसने शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज को इग्नोर किया और कंपनी के परफॉर्मेंस पर फोकस किया। उसने हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा। उसने उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक किए और खुद को उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में अपडेटेड रखा। उसका पेशेंस रंग लाया। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स अनाउंस की, मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। यह एक बड़ी सक्सेस थी। उसके स्टॉक प्राइस में सर्ज आया। रवि बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत सफल हुई। उसने स्टॉक मार्केट से अपना पहला प्रॉफिट बनाया था। यह उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। यह एक छोटी विक्ट्री थी,
लेकिन उसकी जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। उसने अपनी जर्नी को याद किया और मुस्कुराया। रवि की इनिशियल सक्सेस ने उसे और ज्यादा सीखने की इच्छा जगाई। उसने महसूस किया कि नॉलेज ही असली पावर है। वो इन्वेस्टिंग की दुनिया में और गहराई से उतर गया। उसने हर अवेलेबल रिसोर्स का उपयोग किया। उसने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर की और हर स्ट्रैटेजी के प्रोज और कॉन्स को समझा। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रख सके, और डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस समझी। उसने सीखा कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। उसने रियलाइज किया कि इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक्स पिक करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बारे में है जो उसके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो। उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फॉर वेल्थ क्रिएशन और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स फॉर जनरेटिंग कैश फ्लो के बीच डिफरेंशिएट करना सीखा। उसने दोनों के बेनिफिट्स को बैलेंस करना सीखा। रवि ने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसने हर अप्रोच को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। उसने वैल्यू इन्वेस्टिंग ट्राई की, जहां वो अंडर वैल्यूड कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ढूंढता था। उसने इन कंपनीज में पोटेंशियल देखा। उसने ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी एक्सप्लोर की, फोकसिंग ऑन कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। उसने देखा कि ग्रोथ कंपनीज में फ्यूचर पोटेंशियल कितना हो सकता है। उसने अपनी मिस्टेक्स से सीखा। उसने हर गलती को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लिया। उसकी सभी इन्वेस्टमेंट्स सक्सेसफुल नहीं थी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ने उसे निराश किया। उसे लॉसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा। उसने हर लॉस से कुछ नया सीखा। उसने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रिफाइन की। उसने अपने अप्रोच को और बेहतर बनाया। उसने महसूस किया कि कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेशन ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का की है। उसने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रिफाइन की। रवि ने कम्युनिटी की पावर को समझा। वो ऑनलाइन फोरम्स और इन्वेस्टमेंट क्लब्स ज्वाइन किया, कनेक्टिंग विथ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टिंग के लिए उसका पैशन शेयर करते थे। वो डिस्कशंस में एंगेज हुआ, आइडियाज एक्सचेंज किए और सीजन्ड इन्वेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस से सीखा। उसने वेबिनार्स और सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से गाइडेंस ली। उसने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज, मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में सीखा। उसने रियलाइज्ड किया कि कंटिन्यूअस लर्निंग एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में आगे रहने के लिए क्रूशल है। उसे मेंटर्स मिले जिन्होंने उसे गाइड किया, अपने इनसाइट्स शेयर किए और मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज में नेविगेट करने में हेल्प की। उसने उनकी एडवाइस वैल्यू की और उनके सक्सेसेस और फेलियर्स से सीखा। उसने रियलाइज्ड किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में एक सपोर्ट सिस्टम होना इनवैल्यूएबल है। रवि ने इन्वेस्टिंग के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच डेवलप किया। उसने एक बजट क्रिएट किया, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक किए और कंसिस्टेंटली अपनी इनकम का एक पोर्शन सेव किया। वो सेविंग बिफोर इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस समझता था, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए एक फाइनेंशियल कशन बिल्ड करना। उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, स्प्रेडिंग हिज इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। वो समझता था कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मिटिगेट करने और ओवरऑल रिटर्न्स एनहांस करने में हेल्प करता है। उसने फंडामेंटल एनालिसिस में मास्टरी हासिल की, evaluating companies based on their financial health, management quality and competitive positioning. उसने financial statements पढ़ना सीखा, industry trends analyze करना and companies with sustainable growth potential identify करना। उसने technical analysis भी explore की, studying chart patterns and indicators to identify potential trading opportunities. उसने technical analysis use की to time his entries and exits, maximizing profits and minimizing losses. साल गुजर गए और रवि की कंसिस्टेंट एफर्ट्स ने एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए। उसका पोर्टफोलियो स्टेडीली ग्रो हुआ, आउट परफॉर्मिंग मार्केट बेंचमार्क्स। वो एक वरिड स्टूडेंट से एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बन गया था, इन कंट्रोल ऑफ हिज फाइनेंशियल डेस्टिनी। उसने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली थी। उसे अब एक्सपेंसेस की चिंता नहीं थी। उसने अपने और अपने फैमिली के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर लिया था। उसकी इन्वेस्टमेंट्स पैसिव इनकम जनरेट करती थीं, अलाउइंग हिम टू परस्यू हिज पैशंस एंड लिव लाइफ ऑन हिज टर्म्स। उसने वो अचीव कर लिया था जो उसे कभी इम्पॉसिबल लगता था।
उसने अपने फाइनेंशियल फियर्स को कॉन्कर किया था और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ड्रीम को अचीव किया था। वो इस बात का लिविंग प्रूफ था कि डिटर्मिनेशन, नॉलेज और राइट अप्रोच के साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। रवि की स्टोरी उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में नॉलेज, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट की पावर का प्रमाण है। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस सीखने की विलिंगनेस, सेव करने की डिसिप्लिन और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने देने का पेशेंस चाहिए। स्मॉल स्टार्ट करें, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें और कभी भी सीखना बंद न करें। मेंटर से गाइडेंस लें, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटीज ज्वाइन करें और शेयर्ड नॉलेज की पावर का लेवरेज करें। जर्नी को एम्ब्रेस करें, अपनी मिस्टेक्स से सीखें और अपनी सक्सेसेस सेलिब्रेट करें। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पहुंच में है। ये वेल्थी या फॉर्चुनेट लोगों के लिए रिजर्व्ड प्रिविलेज नहीं है। ये एक चॉइस है, एक डिसीजन है टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर एंड क्रिएट अ लाइफ ऑफ अबंडेंस एंड सिक्योरिटी। आज ही शुरू करें। फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ पहला कदम उठाएं। एजुकेट योरसेल्फ अबाउट इन्वेस्टिंग, एक्सप्लोर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड फाइंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। याद रखें, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। फाइनेंशियल फ्रीडम की अपनी जर्नी आज ही शुरू करें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते देखें।